रहस्यमय लॉकेट एपिसोड 11। अतीत की परछाई। आर्यन अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा था। बाहर रात पूरी गहरी तरह हो चुकी थी। पहाड़ियों के बीच से चलती ठंडी हवा खिड़की के पर्दों को धीरे धीरे हिला रही थी, लेकिन आर्यन का ध्यान बाहर के उस शांत माहौल पर बिल्कुल भी नहीं था। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ सवाल ही सवाल घूम रहे थे। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो लड़की आखिर कौन थी? उसने धीरे से मन ही मन में सोचा। उसकी आंखों के सामने बार बार वही पल आ रहा था, जब उसने उस लड़की को कार से बचाया था। आर्यन की भौहें हल्की से सिकड़ गई और उसके गले में जो चैन थी, क्या वो वही हो सकती है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ? उसका दिल अचानक तेज तेज धड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने खुद ही अपने विचार को झटक दिया। नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम भी हो सकता है। वो धीरे धीरे कमरे में टहलने लगा। फिर उसके दिमाग में एक और सवाल आया। अगर वो आदमी मुझे देववंशज समझकर मेरे पीछे आया था, तो फिर क्यों? क्योंकि जब तक आर्यन को ये एहसास हुआ था कि लॉकेट का तीसरा हिस्सा उसके पास नहीं है, तब तक वो उस रहस्यमय आदमी के सामने खड़ा उससे लड़ रहा था। उस वक्त तो उसके पास वो टुकड़ा था ही नहीं। तो फिर क्या वो आदमी सच में उस टुकड़े के लिए आया था? अगर ऐसा था तो उसे कैसे लगा कि वो टुकड़ा आर्यन के पास है? आर्यन के माथे पर हल्की शिकंज पड़ गई। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो टुकड़ा गया कहाँ? उसका दिमाग बार बार एक ही बात सोच रहा था। शायद वो टुकड़ा ब्लैक सोल के लीडर के पास है। वो सोच सबसे ज्यादा तर्कसंगत लग रही थी, लेकिन उसके पहले दिल के अंदर कहीं न कहीं एक और आवाज़ भी थी। एक अजीब सी भावना जो बार बार उसे उसी लड़की की याद दिला रही थी। क्या वो टुकड़ा उस लड़की के पास हो सकता है? आर्यन की आंखों के सामने फिर से उसका चेहरा उभर आया। उसकी बड़ी आंखें और उसकी घबराई हुई आवाज़। आर्यन ने तुरंत सिर झटक दिया। नहीं, उसने धीरे से खुद से कहा। अगर वो टुकड़ा उस लड़की यानी दृष्टि के पास होता, तो फिर एक बात साफ होती। आर्यन, नवीन और प्रोफेसर रुद्रनाथ तीनों आसानी से उस टुकड़े की ऊर्जा को महसूस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। इसका मतलब वो टुकड़ा उसके पास नहीं हो सकता। फिर था, फिर भी आर्यन के दिल में उठ रहा वो शक पूरी तरह खत्म नहीं हो रहा था। कमरे में हल्की खामोशी फैली हुई थी। आर्यन खिड़की के पास खड़ा दूर अंधेरे में देख रहा था। उसके दिमाग में अभी भी वही 3 बातें घूम रही थी। वो रहस्यमयी आदमी, लॉकेट का तीसरा हिस्सा और वो अनजान लड़की दृष्टि। उसे अभी तक यही नहीं पता था कि जिस टुकड़े को वो पूरे शहर में ढूंढ रहा है, वो उसी लड़की के घर में मौजूद है। और बहुत जल्द वही टुकड़ा कई पुराने रहस्यों को उजागर करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ आदित्य के जाने के बाद घर में धीरे धीरे सन्नाटा फैल गया था। दृष्टि भी अपने कमरे में आ गई। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से अपने जूते उतारे, बेड पर लेट गई और कमरे की लाइट बंद कर दी। जैसे ही लाइट बंद हुई, कमरे में अंधेरा तो छा गया, लेकिन पूरी तरह नहीं। खिड़की से आती चांद की हल्की सफ़ेद रोशनी कमरे में फैल रही थी, लेकिन उसी रोशनी के बीच एक और रोशनी भी मौजूद थी। वो रोशनी चांद की रोशनी से भी थोड़ी ज़्यादा चमकदार लग रही थी।
दृष्टि ने हल्के से आंखें खोली और कमरे में फैली उस हल्की रोशनी को देखा। उसकी नज़र कुछ पल के लिए खिड़की की तरफ गई। शायद बाहर से चांद की रोशनी आ रही होगी। उसने मन ही मन सोचा। उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दृष्टि ने फिर से आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। उसका दिमाग बार बार उसी घटना की तरफ जा रहा था। वही पल जब वो तेज़ रफ्तार कार उसकी तरफ आ रही थी और अगले ही पल उसे किसी ने उसे हवा में उठाकर बचा लिया था। दृष्टि की आंखें में सामने फिर से वही चेहरा उभर आया। वो मास्क पहने लड़का और गहरी नीली आंखें। दृष्टि धीरे से करवट बदलती है, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, वो आखिर था कौन। कुछ देर तक वो बेड पर करवटें बदलती रही। आखिरकार जब काफ़ी देर बाद भी उसे नींद नहीं आई तो वो थक कर उठकर बैठ गई। उसने धीरे से अपने पैर नीचे ज़मीन पर रखे, लेकिन जैसे ही उसे पैर ज़मीन को छुए उसे अचानक अपने पैरों के नीचे कुछ बेहद ठंडी चीज़ महसूस हुई। दृष्टि थोड़ा चौंक गई। उसने तुरंत नीचे की तरफ देखा और अगले ही पल वो हैरान रह गई। बेड के पास ज़मीन पर वही छोटा सा धातु का टुकड़ा पड़ा हुआ था, तो जो शाम को उसके बैग से गिर गया था। लेकिन अब उस टुकड़े से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। दृष्टि की आंखें हैरानी से फैल गई। ये उसने धीरे से खुद से कहा। वो झुककर उस टुकड़े को उठाती है। जैसे ही वो टुकड़ा उसके हाथ में आता है, उसकी ठंडी धातु उसकी उंगलियों में एक अजीब सी सनसनाहट पैदा कर देती है। दृष्टि ध्यान से उसे देखने लगी। उस पर कुछ अजीब और प्राचीन निशान बने हुए थे, और सबसे अजीब बात यही थी कि वो टुकड़ा जैसे जैसे दृष्टि के हाथ में था, उसकी रोशनी धीरे धीरे और तेज़ होती जा रही थी। दृष्टि को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसके हाथ में जो छोटा सा टुकड़ा है वो कोई साधारण चीज़ नहीं, बल्कि वही लॉकेट का तीसरा हिस्सा है जिसे इस वक्त आर्यन, नवीन और प्रोफेसर रुद्रनाथ पूरे शहर में ढूंढ रहे थे। और शायद उस टुकड़े की ये चमक किसी बहुत बड़े रहस्य के जागने का संकेत थी। दृष्टि ध्यान से उस धातु के टुकड़े को देख रही थी। अगले ही पल उसकी आंखों में बहुत हल्की सी हरी चमक एक क्षण के लिए उभरी और उतनी ही जल्दी गायब भी हो गई। लेकिन इस बात का दृष्टि को जरा भी एहसास नहीं हुआ। उसने हल्की उलझन भरी आवाज़ में खुद से कहा, ये आखिर यहाँ कैसे आया। ये कहते हुए उसने कमरे की लाइट ऑन कर दी। इस वक्त भी वह उस टुकड़े को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े हुए थी। लाइट चलने के बाद उसने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोली और उस टुकड़े को फिर से देखने लगी, लेकिन अब उसकी चमक गायब हो चुकी थी। कुछ पल पहले जो टुकड़ा हल्की नीली रोशनी बिखरे रहा था, अब वो बिल्कुल साधारण धातु के टुकड़े जैसा लग रहा था। दृष्टि उसे गौर से देखने लगी और अचानक उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने धीमे से कहा, ये तो बिल्कुल वही टुकड़ा है जो 15 साल पहले उस आंटी ने मुझे संभाल कर रखने के लिए कहा था। इतना कहते ही दृष्टि की आंखों के सामने पुरानी यादें धीरे धीरे तैरने लगी। 15 साल पहले बेंगलुरु के एक सुनसान सड़क, रात का समय था। एक कार तेजी से सड़क पर आगे बढ़ रही थी। कार के पिछले सीट पर एक छोटी सी बच्ची बैठी थी। वो बच्ची थी दृष्टि। उसकी आंखों में मासूमियत और हल्की सी खुशी थी।
वही कार को एक औरत चला रही थी। उस औरत ने ड्राइव करते हुए रेयर व्यू मिरर के पीछे देखा। जैसे ही उसकी नज़र उस बच्ची पर पड़ी, वो अचानक चौंक गई, क्योंकि उस बच्ची की आंखें, जो आमतौर पर काली थी, इस वक्त उनमें हल्की सी हरी चमक दिखाई दे रही थी। ये देखकर उस औरत ने तुरंत कार के ब्रेक जोर से दबा दिए। कार सड़क पर अचानक रुक गई। वो जल्दी से पीछे मुड़ी और घबरा कर उस बच्ची को देखने लगी, लेकिन अब उस बच्ची की आंखें फिर से सामान्य काली हो चुकी थी। औरत कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर उसने मन ही मन धीरे से कहा, क्या जो मैंने अभी देखा वो सच था या फिर सिर्फ मेरा वहम? उसी समय उसकी नज़र उस बच्ची के हाथों पर पड़ी। उसके हाथों में एक छोटा सा धातु का टुकड़ा था, जो उसने देखने में किसी लॉकेट के हिस्से जैसा लग रहा था। औरत ने उसे ध्यान से देखा, फिर प्यार से कहा, बेटा, ये तुम्हारे पास कैसे आया? बच्ची ने उस टुकड़े को अपनी छोटी सी हथेली में पकड़े हुए उस औरत की तरफ देखा और मासूमियत से कहा, मुझे नहीं पता। इतना कहकर उसने वो टुकड़ा उस औरत की तरफ बढ़ा दिया। औरत ने उस टुकड़े को ध्यान से देखा। कुछ पल पहले तो वो टुकड़ा हल्का सा चमक रहा था, लेकिन अब उसकी चमक जैसे गायब हो चुकी थी। अब वो बिल्कुल साधारण धातु का टुकड़ा लग रहा था। औरत अभी इस रहस्य को समझ ही रही थी कि तभी उसे अचानक एक अजीब और खतरनाक एहसास हुआ, जिससे कोई खतरनाक मौजूदगी उनके आसपास हो। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने झट से उस बच्ची की तरफ देखा और जल्दी से उसे कहा, बेटा, ध्यान से सुनो, चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम इस कार से बाहर नहीं निकलोगी, समझे? बच्ची ने चुपचाप सिर हिला दिया। औरत ने वो टुकड़ा वापस उसकी हथेली में रखते हुए कहा, और इस टुकड़े को संभाल कर रखना। जब हम घर पहुंचेंगे तो तुम इसे अंकल को दे देना, ठीक है? बच्ची ने फिर से धीरे से सिर हिलाया। वही वर्तमान में दृष्टि अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। उसकी नज़र अब भी उस धातु के टुकड़े पर टिकी हुई थी। उसके मन में एक के बाद एक पुरानी यादें और सवाल उभर रहे थे, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि 15 साल पहले मिला वो रहस्यमयी टुकड़ा आज अचानक उसके बैग से गिरकर फिर उसके पास कैसे आ गया। यही सब सोचते हुए दृष्टि अपने दिमाग पर जोर देने लगी। वो याद करने की कोशिश कर रही थी कि उसने ये टुकड़ा आखिर कहाँ और कैसे रखा था। कुछ पल बाद अचानक उसे जैसे कुछ याद आ गया। उसकी आंखें हल्की सी फैल गई। वो धीरे से बोली। अगले ही पल दृष्टि उस टुकड़े को अपने हाथ में कसकर पकड़ते हुए जल्दी से बेड से खड़ी हो गई। वो कमरे के कोने में रखे एक स्टूल के पास गई और उस पर चढ़ गई। स्टूल पर खड़े होकर उसने ऊपर रखी अलमारी से एक पुराना सा बड़ा बॉक्स नीचे उतारा। बॉक्स पर धूल जमी हुई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसे काफ़ी सालों से खोला नहीं गया था। दृष्टि ने उसे देखते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ खुद से कहा, क्या मैं बचपन में इतनी बेवकूफ़ थी कि इस छोटी सी चीज़ को रखने के लिए इतना बड़ा बॉक्स ले आई थी? ये कहते हुए उसने बॉक्स पर जमी धूल को हाथ से झाड़ा और उसे उठाकर बेड पर रख दिया। फिर उसने धीरे से बॉक्स खोला, लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा, वो खुद ही हैरान रह गई, क्योंकि उस बड़े से बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स रखा हुआ था। दृष्टि के भौए सिकुड़ते हुए उसे बाहर निकाला। ये क्या? उसने खुद से कहा। उसने वो बॉक्स भी खोला
लेकिन उसके अंदर भी एक और छोटा बॉक्स रखा हुआ था। अब दृष्टि के चेहरे पर हल्की झंझलाहट और हैरानी दोनों थी। वो एक के बाद एक बॉक्स खोलती गई। ऐसा करते करते उसने लगभग 7 से 8 बॉक्स निकाल लिए थे। हर बॉक्स के अंदर एक और छोटा बॉक्स रखा हुआ था। ये देखकर वो खुद ही सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, शायद मैं सच में बचपन में बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी। एक छोटे से टुकड़े को छिपाने के लिए मैंने इतने सारे बॉक्स रख दिए। वो कहते हुए उसने आखिरकार सबसे छोटा बॉक्स अपने हाथ में उठा लिया। उसने धीरे से उसे खोला और जैसे ही उसकी नज़र अंदर गई वो चौंक गई। उस छोटे से बॉक्स के अंदर पहले से ही एक धातु का टुकड़ा रखा हुआ था। दृष्टि कुछ पल तक उसे देखती रह गई। फिर उसने अपने हाथ में पकड़े टुकड़े की तरफ देखा। अब उसके हाथ में 2 बिल्कुल एक जैसे टुकड़े थे। दृष्टि ने दोनों टुकड़ों को अपने हाथों में पकड़कर ध्यान से देखा और धीरे से खुद से बोली, ये तो पहले से ही रखा था यहाँ पर, तो फिर ये वाला कौन सा है? अब उसके सामने एक नया रहस्य खड़ा था। दोनों टुकड़े आकार और बनावट में लगभग एक जैसे लग रहे थे। दृष्टि की नज़र बार बार उन दोनों टुकड़ों के बीच घूम रही थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यही सही वाला कौन सा है और दूसरा टुकड़ा उसके पास आया कैसे। क्या दृष्टि को बचाने वाला नीली आंखों वाला लड़का आर्यन दोबारा उससे मिलेगा? क्या दृष्टि के पास मौजूद ये टुकड़ा देव वंशज के रहस्य में जुड़ा हुआ है? आखिर 15 साल पहले बेंगलुरु में उस रात क्या हुआ था जिसे अभी तक एक रहस्य बना कर रखा गया है? क्या ब्लैक सोल का लीडर भी उसी टुकड़े की तलाश में दृष्टि तक पहुंचने वाला है? आखिर क्या होने वाला है आगे?